Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start General Science for Grade 8th. All of you open your reading textbook page number 18. Sorry, page number 19. Chapter number 2, Cell Division. Move to page number 26. Example of inheritable character, eye color, attached and detached ear tube. Students, it's your home task. You have to read this page carefully and make MCQs from these topic. Here is an activity comparing characteristics related to eye color. Observe the eye color of your classmate and friend and record your observation in the table given below. Students, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है. अब आप आजकल अपने घर पे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के, अपने नेबर्स में से जितने भी हैं उनके आई कलर्स को नोट करें और यहाँ इस ब्लॉक में लिखें. सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ़ योर फ्रेंड. सपोज दैट आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम लिखें, आप अपनी सिस्टर का नाम लिख सकते हैं, आप अपने नेबर में जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिखें. उसके बाद उनके आई कलर लिखें. सपोज दैट अगर उनका आई कलर ब्लैक है तो ब्लैक लिखें, ब्लू है तो ब्लू लिखें, ब्राउन है तो ब्राउन और ग्रे है तो ग्रे. उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में क्या करना है, विच ऑफ द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल हैज़ रिसीव दिस करेक्टर फ्रॉम. उसके बाद आपने देखना है, सपोज दैट आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम लिख रहे हैं तो आपने अपनी फ्रेंड का नाम लिखा, उसके बाद उसका आई कलर लिखा जस्ट लाइक ब्राउन है. उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसका आई कलर ये है. तो फिर उस चीज़ में आपने लिखना है कि यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपने वो ली है या फिर पैटर्नल और मैटरनल, मीन आपने अपने नाना और दादी से ये करेक्टरिस्टिक्स अचीव की है या फिर अपने अगर आपने अपनी मदर के पेरेंट्स से ये करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हुई है आप में तो आपने उनका लिखना है. और अगर फादर्स के जो पेरेंट्स हैं अगर उनसे आपने ये करेक्टरिस्टिक्स आपको मिली है तो आपने वो लिखना है. एक्टिविटी नंबर 2, कंपेयरिंग करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू ईयर लूप. अब आपने वो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखनी जो कि आपकी ईयर लूप से रिलेटेड हैं. पेज नंबर 29, क्वेश्चंस. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, इट्स योर होम टास्क. यू हैव टू डू इट ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस. Match the words of column A with the relevant word in the column B. Students, here you can see that it's a column A and it's a column B. You have to match the column A with relevant word from column to column B. So it's your home task. You have to do it on your textbook. 2.3, give short answers. Students, it's your home task. I have done the whole chapter. So now you can easily write name to inheritable character. Which character और इनहेरिटेबल, जस्ट लाइक आप लिख सकते हैं कि कलर्स ऑफ आई एंड स्किन कलर. आई कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस. ओके. नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर. अब आपने वो करेक्टर लिखने जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट नहीं हो सकते. जीन, व्हाट इज़ अ जीन. जीन के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जीन क्या होता है, आपने वो भी लिखना है. हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ. और हैप्लाइड सेल्स क्या होते हैं ये भी आपको बता चुकी हूँ. अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने अपनी नोटबुक पर लिखने, साइंस की नोटबुक पर लिखने हैं. 2.4, describe mitosis. Describe mitosis. Mitosis is a process by which the parent cell divides into two daughter cells. So students, mitosis वो process है जिसमें parent cell two daughter cell में divide होते हैं. Students, mitosis में क्या होता है कि parent cell जो हैं वो two daughter cell बनाते हैं विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल. लेकिन इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे. सपोज दैट पेरेंट्स में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं तो डॉटर सेल में भी एग्जैक्टली 2 क्रोमोसोम्स होंगे. मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में माइटोसिस के अंदर फर्क नहीं पड़ता. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज. बट इंटरफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी तादाद डबल हो जाएगी. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड और क्रोमोसोम के 2 सेट बन जाएंगे. During mitosis, when the nucleus of parent cell divide, the 2 set of chromosome are distributed equally in the 2 daughter nuclei. अब जब माइटोसिस होगी, माइटोसिस के दौरान जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम के जो 2 सेट्स हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाते हैं. माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगी. मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स में हैं उतने ही डॉटर सेल में भी होंगे, जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी होंगे. बट जब इंटरफेज आएगा, इंटरफेज में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है
वो डबल हो जाएंगे, और ये जो डबल फिर 2 सेट हमारे पास क्रोमोसोम्स के बन जाएंगे। अब ये जो 2 सेट क्रोमोसोम्स के होंगे ये डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने इस क्वेश्चन के बिलो डायग्राम ड्रा करनी है स्टूडेंट्स। 2.1 डायग्राम जो है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर, वो आपने इस क्वेश्चन के नीचे ड्रा करनी है अपनी साइंस की नोटबुक के ऊपर। Describe meiosis. Meiosis is a process by which the nucleus of a cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half. अब meiosis क्या है, माइटोसिस के बारे में आपको बता चुकी हूँ। meiosis क्या है, meiosis वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 दफ़ा डिवाइड होगा, ट्वाइस डिवाइड होगा, ट्वाइस मीन 2 टाइम, और 4 डॉटर सेल बनेंगे। माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाएंगे, जबकि मियोसिस में क्या होगा कि सेल जो है वो 2 टाइम डिवाइड होगा और 4 डॉटर सेल बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगी वो डॉटर सेल में रेड्यूस हो जाएगी, रेड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। स्टूडेंट्स, मियोसिस में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो डॉटर सेल में रेड्यूस हो जाएंगे पेरेंट सेल की निस्बत। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। अब जो मियोसिस का प्रोसेस है वो उसमें 2 डिवीजन्स होती हैं। फर्स्ट डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मियोटिक डिवीजन कहेंगे, और सेकंड को हम क्या कहेंगे, मियोटिक 2 डिवीजन कहेंगे। फर्स्ट को मियोटिक 1 और सेकंड को मियोटिक 2 डिवीजन कहेंगे। अब मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रेड्यूस हो जाएंगे हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल में वो हाफ प्रोड्यूस होंगे। मियोटिक 2 डिवीजन जो है वो माइटोसिस से सिमिलर है बिकॉज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन इन द 4 डॉटर सेल। क्योंकि मियोटिक 2 डिवीजन इसलिए माइटोसिस से सिमिलर है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो फिर भी हाफ जो हैं वो 4 डॉटर सेल में रिटेन करेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है या बतानी है, उनके बारे में बताना है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगी। आई कलर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आई कलर को डिस्कस करेंगे। अब आई कलर देखें, अगर आपके पेरेंट्स में आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, अगर आप देखें आपका आई कलर ब्राउन है या ब्लैक है, तो आपकी मदर या आपके फादर में से किसी एक का ब्लैक कलर ज़रूर होगा। तो इट्स मीन कि आपने ये करैक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से अचीव की है, या आप वो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुई हैं। हेयर कलर। अब आपके बालों का जो रंग है ये भी आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होता है। सपोज दैट अगर आपके बालों का कलर ब्राउन है, इट्स मीन आपके फादर या मदर में से किसी का कलर ब्राउन होगा, या उनका भी नहीं तो आपके दादा दादी में से किसी का कलर ज़रूर ब्राउन होगा। इसके अलावा हेयर कलर में 2 टाइप्स भी आ जाती हैं, स्ट्रेट एंड करली। बहुत सारे बच्चे अगर देखें, अगर उनके बाल करली हैं तो वो इस वजह से होती हैं कि उनकी मदर या उनके फादर में से किसी एक के बाल करली होंगे, तो इस वजह से यही करैक्टर उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हुई है। और बहुत सारे बच्चों के बाल जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स में से भी किसी एक के स्ट्रेट होंगे। तो इस वजह से ये जो हमारे स्ट्रेट और करली हेयर हैं ये भी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे ट्रांसफ़र हुए हैं हमारी तरफ। हाइट, अब बहुत सारे ये जो हाइट है ये भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा है, कुछ की कम। अब सपोज दैट आप लोग 2-3 बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो हाइटेड हैं, मीन आपकी मदर भी हाइटेड है, आपके पेरेंट्स भी हाइटेड हैं। अब आप में से कुछ जो बच्चे हैं वो हाइटेड होंगे और कुछ होंगे वो उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये इस डाइट की वजह से भी होता है। लेकिन सपोज दैट अगर आपके फादर हाइटेड हैं और आपकी मदर नहीं है, तो आपके सारे बहन भाइयों की हाइट सेम नहीं होगी। कुछ की अपने फादर पे जाएगी, वो करैक्टर उन्होंने अपने फादर से ट्रांसफ़र हुआ होगा, और कुछ की मदर पे जाएगी। फ्री ईयर लूप, अटैच ईयर लूप। अब फ्री ईयर लूप और अटैच ईयर लूप क्या है ये मैं आपको पिक्चर से क्लियर करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पर अटैच एंड डिटैच ईयर लूप। यहाँ पर आप देखें ये जो ईयर लूप है यहाँ से ये अटैच है, कंप्लीट अटैच। आप ये देखें ये भी जो करैक्टरिस्टिक्स है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। और इसको आप देखें यहाँ पर, आप अगर क्लियरली देखें यहाँ पर आपको बहुत क्लियर स्पेस दिखाई देगी। ये जो ईयर लूप है ये अटैच नहीं है, ये डिटैच है। ये डिटैच ईयर लूप है और ये अटैच है। आप लोग अपने कानों को देखें, जाके मिरर में चेक करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके जो ईयर लूप हैं वो अटैच होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अटैच नहीं होंगे। ये है क्लियर पिक्चर अटैच और डिटैच ईयर लूप की। ये अटैच है और ये डिटैच है।
स्किन कलर बहुत सारे लोगों का जो कलर है वो सांवला आ जाता है और बहुत सारे लोगों का फेयर कलर होता है। तो ये भी किस वजह से होता है कि हमारे पेरेंट्स से ये करेक्टरिस्टिक जो हैं, ये जो करेक्टर है हमारे अंदर हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, ट्रांसफ़र हुआ होता है। करली और स्ट्रेट हेयर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इंटेलिजेंस, जहानत, बहुत सारे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी अच्छी पोस्ट पे उनके अगर बच्चों को देखा जाए तो एज़ कम्पेयर जो मिडिल क्लास के बच्चे होंगे उनकी निस्बत जो हाई क्लास के बच्चे होंगे उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, और माहौल की वजह से इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होती है। और ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ और लिख भी चुकी हूँ। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी साइंस की नोटबुक पर लिखने, और प्लीज़ डायग्राम आपने मस्ट ड्रा करनी है। मियोसिस से रिलेटेड जो डायग्राम है, माइटोसिस से रिलेटेड जो डायग्राम है, ये दोनों आपने ड्रा करनी है। अब माइटोसिस से जो डायग्राम रिलेटेड है वो आपकी पेज नंबर 20 पे 2.1 आपने अपना क्वेश्चन लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद, जब आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नीचे आपने माइटोसिस की डायग्राम जो कि 2.1 है वो ड्रा करनी है। और उसके बाद जब आप मियोसिस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो पेज नंबर 21 पे डायग्राम 2.2 है, ये आपने ड्रा करनी है और लेबल करनी है। So students, unit 2 is completed. Only 2 questions are left which we have done in our next lecture. So Jazakillah, fi amanillah.